श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 14वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तीनों गुणों को बंधन कारक बताकर भगवान अर्जुन को गुणातीत होने की बात कहते हैं तथा गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल यह भगवान यहाँ बता रहे हैं। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान का आशय यही है कि जो पहले अविद्या के कारण अज्ञान के कारण अपने आप को देह के भीतर समझता था, वही जीवात्मा वही मनुष्य गुणातीत होने पर अमृत को अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में गुणान पद के साथ एतान देह समुद्भवाम और तीन इन तीन विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ एतान का आशय यही है कि इस अध्याय में अब तक जिन गुणों की चर्चा हो रही है और जो गुण जीवात्मा को शरीर के बंधन में बांधने वाले हैं, उन्हीं से अतीत होने की बात यहाँ कही जाती है। देह समुद्भवान अर्थात बुद्धि अहंकार मन 5 इंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह मूल स्थूल शरीर प्रकृति जन्य गुणों का ही कार्य है। ये तीनों गुण ही बंधन कारक है। इन 3 गुणों के आश्रित तथा इन 3 में से किसी भी एक गुण पर आश्रित मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। तमोगुण तथा रजोगुण अधोगति में पहुंचाने वाले तो है, परंतु सत्वगुण भी मनुष्य को संसार सागर से मुक्त नहीं करा सकता। सत्वगुणी व्यक्ति भी संसार सागर में बारंबार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इस चक्र में फंसा हुआ रहता है। परमात्मा त्रिगुणातीत है,
इसलिए त्रिगुणातीत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जब साधक सत्व गुण को भी भगवत भक्ति और नियम के कारण त्यागता है, तभी वो निर्गुण परमात्मा को प्राप्त होने का अधिकारी बनता है। परमात्मा की ही भांति आत्मा वास्तव में किसी का संग नहीं करती। आत्मा सदैव असंग है। गुणों के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। फिर भी अनेक जन्मों के संस्कार तथा अनादि सिद्ध ज्ञान के कारण ही हम आत्मा के साथ संबंध है ऐसा मान बैठते हैं। सभी संबंधों को त्याग कर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अभिन्न और गुणों से सर्वथा संबंध रहित समझ लेना, अर्थात प्रत्यक्ष की भांति अनुभव कर लेना ही गुणों से अतीत हो जाना है। संसार को दुखालय कहा गया है और इस दुखालय में आकर हम सुख की कामना कर बैठते हैं और सुख की कामना करते करते ही एक दिन काल आकर हमें ग्रसित कर जाता है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि जीवन मुक्त होना चाहते हो, आत्म तत्व को सही ढंग से समझना चाहते हो, तो उसका केवल एक ही मार्ग है, तत्व ज्ञान, अर्थात ब्रह्म को तत्व से जानना और उस तत्व ज्ञान को पाकर आत्मसात करके जन्म मृत्यु जरा और दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाना है। 21वें श्लोक में भगवान से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चेतांस् त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान ने अब तक जो इस अध्याय में तीनों गुणों के बारे में वर्णन किया है, उन्हीं तीनों गुणों से अतीत होने के विषय में अर्जुन पूछ रहे हैं। यहाँ एक और भी प्रश्न अर्जुन भगवान को कहते हैं कि वह गुणातीत व्यक्ति किन आचरणों वाला होता है, कृपया करके बताएं। गुणातीत मनुष्य के बारे में पूर्ण रूप से जानने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। साथ ही यह भी प्रश्न आता है कि ऐसे परम सिद्ध जो गुणों से परे हो गए हैं, उनका आचरण कैसा होता है। साथ ही अर्जुन यह भी पूछ रहे हैं कि गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा बर्ताव करता है और उसका रहन सहन कैसा होता है। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान उत्तर देते हुए 22वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। इस श्लोक के द्वारा उन भगवत भक्तों को इंगित किया गया है जो ना तो मोह में पड़ते हैं
और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं। यहाँ प्रकाशम पद के द्वारा यह बताया गया है कि शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में जब आलस्य और जड़ता का अभाव हो जाता है और निर्मलता तथा चेतनता आ जाती है, ऐसे मनुष्य के अंदर ज्ञान, शांति और आनंद नित्य रहने लगते हैं। उसका आनंद स्थिर रहता है, स्थायी रहता है। किसी भी परिस्थिति वश उस आनंद में कहीं कोई कमी नहीं होती। जिस प्रकार प्रकाश के उदय होने पर अंधकार पूर्ण रूप से मिट जाता है, उसी प्रकार भीतर जब ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, तब अज्ञान जनित संपूर्ण अंधकार साधक के समाप्त हो जाते हैं और साधक पूर्ण काम हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तब ना ही रजोगुण उसे बाधित करता है और ना ही तमोगुण उसे बंधन में बांधता है और ना ही सत्वगुण के कार्यों में उसका कोई अहंकार होता है। इसलिए ऐसा साधक तीनों गुणों से परे हो जाता है। इस श्लोक में प्रवृत्तिम पद के द्वारा भगवान का अभिप्राय यही है कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार के कर्म करने की स्फुरणा होती है। उसी स्फुरणा को प्रवृत्ति कहते हैं। रजोगुण संबंधी कार्य तथा तमोगुण संबंधी कार्य गुणातीत पुरुष के शरीर में भी घटित होते हैं। जब गुणातीत पुरुष के मन में किसी कर्म का आरंभ करने के लिए स्फुरणा होती है, यह शरीर द्वारा उस कर्म का आरंभ होता है, तब ना तो वह उस कर्म के मोह में पड़ता है और ना ही उस कर्म से द्वेष करता है। उस समय वह उस कर्म को करते हुए कर्तापन के भाव से सदा मुक्त होता है। इसलिए तीनों गुणों के आश्रित कर्म करते हुए भी वह इन तीनों गुणों के कर्मों से लिप्त नहीं होता। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवितिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जीवन में घटने वाली किसी भी घटना से जब मनुष्य कोई भी संबंध नहीं रखता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थिति में वह उससे उपरत रहता है, उसे ही उदासीन कहते हैं। गुणातीत जो पुरुष होते हैं, वह तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओं से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। इसी के कारण वे सिद्ध उदासीन के जैसे दिखते हैं, परंतु वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो उदासीनता भी उनकी औपचारिक ही होती है। जिस प्रकार तीनों गुणों से उनका कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उदासीनता के भाव से भी उनका कोई संबंध नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि जो तीनों गुणों के बंधन में बंधा हुआ होता है, ऐसे मनुष्य को ये तीनों गुण इच्छा न होते हुए भी विभिन्न प्रकार के कर्मों में तथा फल भोगों में लगा देते हैं एवं उनको सुखी और दुखी बनाते हैं। और इन तीनों गुणों के आश्रित कर्म करते हुए, अहम भाव रखते हुए जीव अनेकों योनियों में भटकते रहता है।
परंतु जो इन तीनों गुणों से कोई भी संबंध नहीं रखता, उस पर इन तीनों गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। सांसारिक कार्य करते हुए सांसारिक पदार्थों का संयोग और वियोग होते रहने पर भी वह अपनी स्थिति में सदा निर्विकार एक रस रहता है। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो गुणों से परे हो गया है, वो कभी भी गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। यहाँ स्वस्थ पद के द्वारा भगवान उन्हें लक्षित करते हैं जो वास्तविक स्वरूप में अपने में स्थित रहते हैं, सुख दुख आदि द्वंद्व जिन्हें बाधित नहीं करते। ऐसे ही पुरुषों के लिए यहाँ स्वस्थ पद का प्रयोग भगवान करते हैं। आशय यही है कि साधारण मनुष्यों की स्थिति प्रकृति के कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीन प्रकार के शरीर में से किसी एक में रहती ही है, इसलिए वे स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। और जो स्वस्थ नहीं है, ऐसे पुरुष प्रकृति के विषयों को भोगने वाले हैं, गुणों के द्वारा बंधन में पड़ने वाले हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य सुख और दुख में सम नहीं हो सकते। जो गुणातीत पुरुष है, उनका प्रकृति और उसके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए भगवान उन्हें स्वस्थ कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे गुणों से परे गुणातीत पुरुषों के लिए लोष्ट अर्थात लोहे का चूरा या लोहे का मैल कह सकते हैं, अश्म पत्थर और कांचन स्वर्ण, इन तीनों में ना तो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण होता है और ना ही कोई त्याज्य होता है। इन तीनों में उसकी समदृष्टि समभाव होता है। साधारण मनुष्यों में तीन श्रेणियां होती है, चाहे किसी वस्तु की हो या मनुष्यों की, उत्तम मध्यम और नीच। परंतु जो गुणातीत पुरुष होते हैं, उनके लिए कोई श्रेणियां नहीं होती, उनके लिए सब एक बराबर होते हैं, उनकी सब में समता होती है। धीर पद के द्वारा भगवान यह कहते हैं कि जो ज्ञानी, जो गुणातीत स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, वह बड़े से बड़े दुखों की प्राप्ति में भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। उनकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है। और प्रिय अप्रिय पद के द्वारा भगवान यह कहते हैं कि ना तो उनके लिए कोई वस्तु प्रिय होती है और ना ही उनके लिए कोई अप्रिय होती है। उसका अंतःकरण सदैव समभाव में स्थित रहता है। जिस प्रकार साधारण मनुष्य को प्रिय वस्तु की प्राप्ति पे अत्यंत हर्ष होता है और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति पर दुख होता है, परंतु जो स्थित प्रज्ञ होता है, गुणातीत पुरुष होता है, उसके लिए ना ही किसी की प्राप्ति पर सुख का अनुभव वह करता है और ना ही किसी की अप्राप्ति अर्थात और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति पर वह शोक करता है। निंदा और स्तुति को ऐसा गुणातीत व्यक्ति एक जैसा समझता है। गुणातीत पुरुष की कोई कितने भी निंदा कर ले,
तब भी उसके मन में कभी कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, और कोई उसके गुणों की कितनी भी स्तुति कर ले तब उसके मन में उस स्तुति के कारण ना तो कोई प्रसन्नता उत्पन्न होती है और ना ही कोई अहम भाव उत्पन्न होता है। इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं कि गुणातीत मनुष्य के सभी द्वंद्व शांत हो जाते हैं, इस कारण वह समभाव में स्थित हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।